हरियाणा में सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले दिनों में मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और अभी फिलहाल हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिव है, दो ही खुले थे वहां के, उसमें अगर वो ऐसी बन गई कि वहां 20-20 फुट के गड्ढे हो गए और इस लापरवाही से कौशल्या डैम टूट सकता था और डैम टूट जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, कहीं ड्रेन साफ नहीं हुई और नहीं हुए, इस किस्म के वहाँ पर हैं। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम, उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, एक मिनट पकड़िए। कागज हैं, उनमें कुछ निकाल रहे हैं। ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सरेंडर 1,30,879 जो मैं कह रहा था ना, हाउसेज एंड curtailment of 7,354 houses in 19 affordable housing in partnership ASP project. It is, however, in the last several years, Haryana government has been incompetent to start 82 sanctioned AHP and C2 slum redevelopment projects. ये रिपोर्टेड इनमें गार्डियन ऑफ डेली गार्डियन की रिपोर्ट है। तो वहाँ मिनिस्ट्री की है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, PMA भाई, उसकी वो है। जैसे 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक हर उसको हम छत देंगे, हैं? हाँ, हर सिर पे छत होगी। तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इसी प्रकार से और जारी स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। और जो इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, इनका स्टेटमेंट आया था, जो ये इलीगल माइनिंग की वजह से जो जमुना रास्ता बदल गई और वहाँ किसानों के खेत में सारी सिल्ट जम गई, जो रेत जमा हुआ है उसको ऑक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे 10 लाख रुपए से, जिसका ज़्यादा होगा उस पर तो शेयर देंगे किसान को। हाँ बताओ, उसकी तो फसल भी गई, जमीन भी गई, और सरकार उसमें भी कमाई की सोच रही है। उनकी सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी गलती से क्या है, रेत साफ कराएं और किसान को लिबर्टी दें। और
इसी प्रकार से फर्टिलाइज़र की कमी है, उसके लिए जूता बाजारी हो रही है हर जगह। महंगा तो हो ही गया, फर्टिलाइज़र की है। प्रधानमंत्री फसल योजना में भी आप देखें प्रीमियम कितना लिया है और कंपनसेशन कितना दिया है। ये सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कमाई का साधन बना हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं। और ये जो जैसे मैंने कहा परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब सरकार ने एमएसपी नहीं देनी है तो और उसके झगड़े में फंसा रहे हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सार बिल्कुल विफल वो है सरकार। बाकी यही है मुख्य इशू, तो आपको यही बताने थे भाई असेंबली में क्या हुआ, और बाकी सारे इश्यूज जो हैं हमारे विभिन्न साथी उठाएंगे। हमने 100 गज के प्लॉट चिन्हित किए थे, तो 7 लाख आदमियों को 100 गज के प्लॉट देने चाहिए। उसमें से 3,82,000 में दे दिए थे 2014 तक, इन्होंने एक भी नहीं दिया। सरकारी आवासों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गरीबों को मिलने वाले घरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। के लिए ऐसा ही कहते हैं, ये सरकार की वो है, कांग्रेस या आम पार्टी की सरकार नहीं है। ये जिम्मेवारी सरकार की कानून व्यवस्था रखने की। और यहाँ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम तो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसी बात तो असुरक्षित हो गया हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हरियाणा में है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है। जबकि वहाँ पर जो है सीआईडी के इंस्पेक्टर क्या, मैंने पढ़ा है इंटेलिजेंस का था कि उनका पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ इस किस्म की चल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार ने। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा कि शांति रखो, भाईचारा बनाए रखो। किसने? चाहे कोई भी दे, मतलब उसी पार्टी की सरकार है ना, तो सरकार की पार्टी है ना सरकार। ये तो अच्छी बात है, ये मतलब अपनी तो करके लिए यहाँ के होम मिनिस्टर विज साहब वो कहते 3 बजे तक मेरे को पता ही नहीं लगा, किसी ने सरकारी तंत्र ने नहीं बताया मेरे को तो किसी प्राइवेट आदमी ने खबर किया। भाई काहे का होम मिनिस्टर है? मैंने तो असेंबली में कहा था जब इनको होम डिपार्टमेंट दिया और सीआईडी से निकाला तो बगैर आखिर कान का वो है होम मिनिस्टर। क्या मायने है विदाउट सीआईडी? हाँ हो गया, समझे? सीआईडी इंस्पेक्टर था ये विश्वजीत, सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत था, और उसने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर बहुत टेंशन है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं मोनू मानेसर के, बिट्टू बजरंगी के, उधर मोहम्मदंस में से कुछ लड़कों के, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। पुलिस व्यवस्था ठीक की जाए, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाए इस यात्रा के लिए। अब उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी थी? सरकार की थी। सरकार ने जो एसपी था वो तो छुट्टी पर भेज दिया और वहाँ होमगार्डों को वहाँ पर भेज दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने प्रश्न किया कि बंदूक, तलवार और लाठी डंडे ले जाने का काम क्या है धार्मिक यात्रा में? उसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी? किसके देगी?
उन्होंने कहा था कि जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन थी? ये तो खुद उनके राव इंद्रजीत जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, वो पूछ रहे हैं सरकार से, वो पर सरकार को कह रहे हैं, उनके प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया। जब पहले दिन तो कह रहे हैं अनिल विज के मोनू मानेसर का कोई दोष नहीं, अगले दिन कह रहे हैं कि हाँ 2 FIR है, मैं उस पर कार्रवाई करेंगे, और उससे अगले दिन कह रहे हैं कि मुझे 3:30 बजे तक तो पता ही नहीं था कि भाई कहाँ क्या हुआ, CID है नहीं। मुख्यमंत्री कहता है कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते। जब मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहला प्राथमिक कार्य है किसी भी सरकार के लिए कि उसके प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देंगे, संवैधानिक अधिकार है, और वो अगर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उनको गद्दी पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और अनिल विज को भी। ये दोनों बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। समझे? ये इनके जो बयान हैं, मुख्यमंत्री कुछ, अनिल विज जी कुछ, धनखड़ जी कुछ, राव इंद्रजीत केंद्र के मंत्री हैं। पहले दिन जब AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही कहा था कि कोई किसका दोष है ये मेरे को बता रहे की जरूरत नहीं। स्वयं राव इंद्रजीत ने कहा था कि जो यात्रा में आ रहे थे हथियार और लाठी डंडे और हथियार लेके आ रहे थे, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा है, वो उसी टाइम स्पीकर ने डिलीट करा दिया था। उसके बाद कुछ डिलीट हो जाता है और 6 महीने पहले हाँ सोशल मीडिया पे तो पता नहीं आपका भी कुछ चला देंगे। ऐसा है, आप वो देखो ना उन्होंने क्या कहा। जब ये किसने क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ हालात ऐसे हो रहे थे, जिम्मेवारी सरकार की थी। कहीं भी अब आते हैं, ये आते हैं अपने जो हरिद्वार से लेके आते हैं ना कावड़ लेके आते हैं, तो आगे भी पैलेट चलती है, पीछे भी पैलेट चलती है, इधर भी पुलिस चलती है, उधर भी पुलिस चलती है। क्या तकलीफ थी भाई? बिल्कुल, वहाँ के विधायक का बयान आया हुआ है आफ्ताब का, उन्होंने सरकार को कहा, वो तो उनको इन्फॉर्म करेंगे ना। पुलिस को SP को इन्फॉर्म किया, DC को इन्फॉर्म किया उन्होंने। हाँ नहीं, शांति पीरियड रहा, पहले भी आती रही, कोई नई बात थोड़ा ही थी। तो हालात ऐसे पैदा किए गए, पहले भी कोई पहली बार थोड़ा ही यात्रा जा रही है, पहले भी आएगी। और वहाँ इस इलाके में आपस में कोई वो नहीं है, आपस में भाईचारा कायम है और भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ ना 1947 में कोई हुआ, ना 1992 में हुआ, सबका मेल मिलाप है, भाईचारा कायम है वहाँ।